दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले। वैसे तो ये पोएम एक ही है, पार्ट 2 कुछ नहीं है, क्योंकि पोएम काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, इस वजह से हमें इसकी एक और वीडियो बनानी पड़ी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत। आगे स्पीकर कहते हैं, ओ मैडली द सी पुशेस अपॉन द लैंड विद लव। सी को पर्सोनिफाई किया गया है कि वो काफी ज्यादा पैशनेट है लैंड तक पहुंचने के लिए। उसको ऐसे दिखाया गया है कि जो सी है वो लैंड से प्यार करती है, जिसकी वजह से उसे काफी जल्दी है लैंड से मिलने के लिए। रिपीटेशन ऑफ लव सजेस्ट कर रहा है पेनफुल डिजायर ऑफ लॉन्जिंग को, जो एको कर रहा है पोएट के इमोशंस। आगे पोएट कहते हैं, ओ नाइट डू आई नॉट सी माई लव फ्लटरिंग आउट अमंग द ब्रेकर्स। स्पीकर इस लाइन में एड्रेस कर रहे हैं नाइट को, एक ऐसा मोमेंट जो डेस्परेशन और यर्निंग का है। स्पीकर इमेजिन कर रहे हैं कि जो उनका लॉस्ट लव है वो कहीं यहीं समुंदर की वेव्स के बीच में है। परहैप्स स्पीकर को यहाँ पे हेलुसिनेशन हो रहा है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उनके ग्रीफ डिल्यूजन को, कि वो इतने दुख में है कि उन्हें अपनी बिलव्ड दिख रही है, या फिर ये एक स्पिरिचुअल विजन है। आगे कहते हैं, व्हाट इज दैट लिटिल ब्लैक थिंग आई सी देयर इन द वाइट। स्पीकर को एक डार्क स्मॉल फिगर दिख रही है जो फॉर्मी सी के बीच में है। मेटाफोरिकली यहाँ पे स्पीकर ने कहा एक ऐसी इमेज है जो स्पीकर को डराती है आज तक, जिसने स्पीकर की प्योरिटी और पीस को डिस्टर्ब कर रखा है। आगे कहते हैं, लाउड 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 आई कॉल टू यू माई लव। स्पीकर यहाँ पे रो रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं कि कोई उन्हें सुने। वो चाहते हैं उनकी बिलव्ड उन्हें सुन पाए, वो अपनी लॉस्ट मेट से मिल पाए। आगे कहते हैं, हाई एंड क्लियर आई शूट माई वॉइस ओवर द वेव्स, श्योरली यू मस्ट नो हु इज हेयर यू मस्ट नो हु आई एम माई लव। स्पीकर चिल्लाते हैं एक होप के साथ, एक सर्टेनिटी के साथ, कि उनकी जो लॉस्ट मेट है वो वापस आ जाए। ये एक एको है स्पीकर के उस दुख की, जो दिखा रहे हैं स्पीकर और बिलव्ड की जुदाई, और ये कि स्पीकर अपनी बिलव्ड को, अपनी मेट को कभी नहीं भूल नहीं पाया। आगे कहते हैं, लो हैंगिंग मून व्हाट इज दैट डस्की स्पॉट इन योर ब्राउन येलो। अब स्पीकर अपील कर रहे हैं मून से, चांद से। अगेन उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है कि वो लो हैंगिंग है, मतलब कि चांद काफी नीचे है, उस पर कुछ डस्की स्पॉट है जो सजेस्ट कर रहा है मेलनकॉली साइन को। चांद जो है एक रिफ्लेक्टिव मिरर बन गया है दुख दर्द की और स्पीकर की इमेजिनेशन की। आगे कहते हैं, ओ इट इज द शेप ऑफ माई मेट, ओ मून डू नॉट कीप हर फ्रॉम मी एनी लॉन्गर। अब स्पीकर ये समझ रहे हैं जो चांद पे वो जो डस्की स्पॉट है, जो शेडो है, उसकी शेप बिल्कुल उनके बिलव्ड की तरह है, और वो चांद से गुजारिश कर रहे हैं कि उस स्पॉट को हाइड ना करे। ये दिखाता है स्पीकर का डिजायर कि वो अपनी बिलव्ड से रिकनेक्ट करना चाहते हैं। आगे कहते हैं, लैंड लैंड ओ लैंड। अब स्पीकर लैंड को बुला रहे हैं डेस्परेशन के साथ पूरी, ऐसा लग रहा है वो किसी डिवाइन फोर्स को जगाना चाह रहे हो। लैंड की रिपीटेशन जो है एक इमोशनल प्ली है, एक रिक्वेस्ट है, और कहते हैं, विच एवर वे आई टर्न ओ आई थिंक यू कुड गिव मी माई मेट बैक अगेन इफ यू ओनली वुड। यहाँ पे स्पीकर ये कह रहे हैं कि जो लैंड है, जो अर्थ है, वो इतनी पावरफुल है कि उनके लॉस्ट बिलव्ड को वापस से रिस्टोर कर सकती है, या फिर शी बर्ड को। तो एक होप है उस दर्द के साथ साथ, जो दिखाती है स्पीकर के इनर स्ट्रगल को, कि वो लॉस को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। आगे स्पीकर कहते हैं, फॉर आई एम ऑलमोस्ट श्योर आई सी हर डीमली विच एवर वे आई लुक ओ राइजिंग स्टार्स। स्पीकर बता रहा है कि उसे अपनी बिलव्ड की यादें सताती हैं, उसकी जुदाई काफी महसूस होती है, कि वो अपनी बिलव्ड को हर जगह महसूस कर पाता है, लेकिन फेंटली, अच्छे से नहीं। शायद वो एक ग्रीफ या फिर हेलोसिनेशन या होप का सिंबल है। और स्टार सिंबलाइज कर रहे हैं सोल, होप और रेजरेक्शन को। स्पीकर जो है हेवन से अपील कर रहा है किसी साइन के लिए, कि क्या वो कभी भी अपनी बिलव्ड से मिल पाएगा, कभी उसे वो कंफर्ट मिल पाएगा वापस। और कहता है आगे, परहैप्स द वन आई वांट सो मच विल राइज विद समवन ऑफ यू। ये एक ब्यूटीफुल मेटाफोर है जो बता रहा है कि स्पीकर की ये इच्छा है कि वो जो लॉस्ट सोल है वो तारों के बीच में से आ जाए। ये आफ्टर लाइफ को दिखा रहा है। आगे स्पीकर कहते हैं, ओ थ्रॉट, ओ ट्रम्बलिंग थ्रॉट। थ्रॉट जो है रिफर कर रहा है ही बर्ड को, मेल बर्ड को, जो कि अगेन मेटाफोर है विटमैन की खुद की पोएटिक वॉइस का। और ट्रम्बलिंग रिफ्लेक्ट कर रही है ग्रीफ को, वल्नरेबिलिटी और
इमोशनल इंटेंसिटी को। आगे कहते हैं साउंड क्लियरर थ्रू द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे स्पीकर की रिक्वेस्ट है कि जो बर्ड सॉन्ग है यानी कि जो पोएटिक वॉइस है वो लोगों तक पहुंच जाए और लोगों को सुनाई दे। यहाँ पे स्पीकर ये कहना चाह रहे हैं कि आर्ट वो जरिया है जो लोगों को कनेक्ट करता है और उनके साथ भी कनेक्ट करता है जो कहीं खो गए हैं। Pierce the words the earth, somewhere listening to catch you must be the one I want. पोएट वॉइस को कह रहा है कि वो ट्रैवल करे सारे बैरियर्स को तोड़कर और हर एक सोल तक पहुंचे। ये लाइन सजेस्ट करती है कि डेथ जो है वो एंड नहीं है। स्पीकर जो है एक कनेक्शन को महसूस कर पा रहा है इवन दो फिजिकल रियलिटी उसमें नहीं है। एक होप है स्पीकर के मन में कि जो लॉस्ट बिलव्ड है वो इस चीज को सुन सके और शायद रिस्पॉन्ड भी करे। आगे स्पीकर कहते हैं शेक आउट कैरोल्स सॉलिडरी हेयर द नाइट्स कैरोल कैरोल ऑफ लॉन्सम लव डेथ कैरोल कैरोल्स अंडर that lagging yellow warning moon, oh, under that moon where she drops almost drowned into the sea. Oh, reckless, despairing carols, but soft sink low, soft let me murmur, and do you wait a moment you husky noise see? For somewhere I believe I heard my maid responding to me so faint I must be still to listen, but not altogether still, for then she might not come immediately to me. दोस्तों ये जो लाइन्स है ये एक साथ एक आदेश भी है और एक शोक भी। स्पीकर चाहता है दर्द और प्रेम का लव का एक सॉन्ग जो उसके अंदर के दर्द और उदासी को उसकी बेचैनी को चांद की रोशनी के नीचे बयां करे। लेकिन बाद में जो टोन है पोएम की वो सॉफ्ट हो जाती है जो पीस और काइंडनेस की तरफ ले जाती है। ये पूरा मोमेंट एक इंटरनल स्ट्रगल दिखाता है। एक तरफ तो जोर से अपना दर्द को पुकारना है और दूसरी तरफ एक उम्मीद भी है कि जो चला गया है जो बिलव्ड उसकी जिंदगी से चली गई है वो शायद उसके दर्द को सुन भी ले। तो ये टेंशन दिखा रही है लाइंस कि स्पीकर शाउट कर रहा है दुख में और साथ ही साथ उसके पास एक होप है कि उसकी बिलव्ड उसे सुनेगी। आगे स्पीकर कहते हैं हियर माय लव हियर आई एम हियर with this just sustained note I announce myself to you. This gentle call is for you my love for you. स्पीकर यहाँ पे जेंटली बोल रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ सुना हो कि कोई एको सुनी हो या फिर उन्होंने इमेजिन किया हो अपनी बिलव्ड का रिस्पॉन्स। ये मोमेंट थोड़ा गोस्टली सा है। स्पीकर ने अपने आप को जस्ट सस्टेन नोट अनाउंस करा है जो कि एक मेटाफोर है पोएम का ही जो कनेक्शन को भी दिखाता है और दुख को भी। तो इस लाइंस में स्पीकर ने जो वॉइस दी है वो अनस्पीकेबल लॉस को दी है। स्पीकर की जर्नी तो काफी लाउड है लेकिन उसकी मॉर्निंग क्वाइट है। आगे स्पीकर कहते हैं डू नॉट बी डिकोड एल्सवेयर दैट इज द whistle of the wind. It is not my voice that is fluttering, the fluttering of the spray. Those are the shadow of leaves. स्पीकर यहाँ पे प्लीड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने लॉस लव से कि वो मिसलीड ना हो जाए नेचर की डिस्ट्रैक्शन से। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरी आवाज अलग है और नेचर की आवाज अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। और शायद स्पीकर की जो बिलव्ड है नेचर की वॉइस को स्पीकर की वॉइस समझ ले। ये लाइंस दिखाती है एक डेस्परेशन को, एक दुख दर्द को कि स्पीकर अपनी बिलव्ड से कैसे रिकनेक्ट करना चाहता है अक्रॉस डेथ और डिस्टेंस। आगे स्पीकर कहते हैं ओ डार्कनेस ओ इन वेन ओ आई एम वेरी सिक एंड सॉरोफुल। ये जो रिपीटेशन है यहाँ पे इन लाइन में ओ का ये एम्फसाइज कर रहा है डीप इमोशनल एगोनी को। सजेस्ट कर रहा है कि जो स्पीकर है वो फिजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से सफर कर रहा है इस जुदाई की वजह से। और आगे कहता है ओ ब्राउन हेलो इन द स्काई नियर द मून ड्रॉपिंग अपॉन द सी ओ ट्रबल रिफ्लेक्शन इन द सी। ये जो ब्राउन हेलो है ये रिफर कर सकता है डेथ को या फिर फेडिंग मेमोरी को स्पीकर की बिलव्ड की। ये जो रिफ्लेक्शन है कि सी इज ट्रबल ये मेटाफोर है कि स्पीकर के अंदर इंटरनल स्ट्रगल चल रहा है। दोनों आसमान और समुंदर जो है स्पीकर के ग्रीफ को उसके दुख दर्द को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ज्यादातर वॉल्ट विटमैन नेचर को अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं अपनी पोएम्स में। आगे कहते हैं ओ थ्रॉट ओ थ्रॉबिंग हार्ट एंड आई सिंगिंग यूजलेसली ऑल द नाइट। यहाँ पे स्पीकर बता रहा है कि जो उनका थ्रॉट है उनका जो हार्ट है दोनों में दर्द हो रहा है रो रो के, क्योंकि वो पूरी रात सिंग कर रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं अपनी बिलव्ड को। यूजलेसली एक्सप्रेस कर रहा है
होपलेसनेस को, कि जो स्पीकर की वॉइस है वो उसकी बिलव्ड को वापस नहीं ला सकती। आगे स्पीकर कहते हैं, ओ पास्ट, ओ हैप्पी लाइफ, ओ सॉन्ग्स ऑफ जॉय, इन द एयर, इन द वर्ड्स ओवरफील, लव 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 लव, बट माई मेट नो मोर विथ मी, वी टू टुगेदर नो मोर। ये लाइन जो है रिकलेक्शन है स्पीकर की जॉयफुल मेमोरीज का। स्पीकर का जो पास्ट है वो लव, म्यूजिक और नेचर से भरा हुआ है। ये जो रिपीटेशन है लव्ड का, ये दिखाता है कि स्पीकर की जिंदगी में पहले काफी खुशियां थी, लेकिन अब सिर्फ लॉस है। तो इन लाइनों में कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है पास्ट जॉय और प्रेजेंट ग्रीफ का। वी टू टुगेदर नो मोर एक क्लियर और हार्ट ब्रेकिंग एंड है कि अब स्पीकर और उनकी बिलव्ड एक साथ नहीं है। आगे स्पीकर कहते हैं, द आर वी आर सिंकिंग, यानी कि जो बर्ड की उदासी है, दुख है, दुखी भरा सॉन्ग है, जो सिंबल है ग्रीफ, लव और लॉस का, वो अब फेड हो रहा है। पॉसिबली ये सिग्निफाई करता है एंड ऑफ लाइफ को। आगे कहते हैं, ऑल एल्स कंटिन्यूइंग द स्टार्स शाइनिंग। यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं ऑल दो जो सॉन्ग था वो फेड हो रहा है, लेकिन जिंदगी चलती रहती है, नेचर चेंज नहीं होती, तारे तभी भी आसमान में चमकते हैं। आगे कहते हैं, द विंड्स ब्लोइंग द नोट्स ऑफ द बर्ड कंटिन्यूअस एकोइंग। नेचर अपने आप को रिपीट करता रहता है। बर्ड का जो गाना है वो शायद चला भी जाए, लेकिन जो उसकी एको है वो नेचर में हमेशा रहती है, एक याद बन के। विद एंग्री मॉन्स एंड द फियर्स ओल्ड मदर इंसेंटली मोर्निंग। ये लाइन पर्सोनिफाई करती है सी को, कि वो अभी भी दुख में डूबी हुई है। सी को एज अ मदर कहा है यहाँ पे पोएट ने, क्योंकि सी जो है पोएम की शुरुआत से लेकर एंड तक है, जो दोनों है, क्रिएशन भी और डिस्ट्रक्शन भी। आगे कहते हैं, ऑन द सैंड ऑफ पामोनाक शोज ग्रे एंड रेसलिंग। पामोनाक जो है लॉन्ग आइलैंड को बोला जाता है, जो वॉल्ट विटमैन की बर्थ प्लेस है। तो उसकी इमेज को यहाँ पे पोएट ने दिखाया है एज ग्रे सैंड रसलिंग, यानी कि ये जो सॉन्ग था ये पोएटिक वॉइस थी, एक रिफ्लेक्शन बन गया पोएट के लिए। आगे कहते हैं, द येलो हाफ मून एंगल सैगिंग डाउन ड्रॉपिंग द फेस ऑफ द सी ऑलमोस्ट टचिंग। ये लाइन दिखाती है मेलनकॉली मूड को, दिखाती है कि जो आसमान और समुंदर है आपस में एक हो जाते हैं। यहाँ पे एक यूनियन दिखाया गया है दो अपोजिट चीजों का, या फिर ये भी सजेस्ट कर सकता है कि जो डेथ है वो काफी करीब है। आगे कहते हैं, द बॉय एक्स्टिक विद हिज बेयर फीट द वेव्स विद हिज हेयर द एटमॉस्फेयर डैलिंग। अगेन पोएट में स्पीकर ने एक यंग पोएट की इमेज को दिखाया है, विजन को दिखाया है, जो काफी इनोसेंट है, जो अर्थ और एयर में फ्रीली मूव कर रहा है। वो ओपन है इंस्पिरेशन लेने के लिए पूरी दुनिया से, पूरे यूनिवर्स से। The love in the heart long pent, now loose, now at last, tumultuously bursting. ये लाइन रिवील करती है पोएट्स अवेकनिंग को, कि जो चीज पहले एक छुपी हुई थी वो बाहर आ गई। परहैप्स आर्टिस्टिक कॉलिंग है ये, या कोई डीप इमोशनल ट्रुथ। द एरियस मीनिंग द ईयर्स द सोल स्विफ्टली डिपॉजिटेड। ये जो सॉन्ग है इसने कुछ डीपली प्लांट किया है स्पीकर की सोल में, जिसकी वजह से पोएट को एक पोएटिक पर्पस मिल पाया, या लाइफ, लव और डेथ का सच्चाई समझ में आई। आगे कहते हैं, द स्ट्रेंज टीयर्स डाउन चीक्स कोर्सिंग। पॉसिबली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, पोएट जो है डीपली मूव कर गए और पूरी तरीके से बदल गए। द colloquy there, the trio each uttering। यहाँ पे स्पीकर बता रहे हैं जो कन्वर्सेशन है बिटवीन द थ्री, पोएट, बर्ड और सी, हर कोई अपने तरीके से बात कर रहा है। ये लाइन दिखाती है, सिंबलाइज करती है मिस्टिक यूनिटी को बिटवीन ह्यूमैनिटी, नेचर एंड डेथ। आगे कहते हैं वो, द अंडरटोन द सैवेज ओल्ड मदर क्राइंग। यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं जो सी है, जो समुंदर है, वो अभी भी उदास है, शोक मना रहा है और अपने सॉरोफुल अंडरटोन में गा रहा है। To the boy's soul question sullenly timing some drowned secret hissing to the outsetting bar। सी उसे क्लियर आंसर नहीं दे रही उस लड़के को, बस दे रही है तो कुछ हिंट, जैसे मानो कोई सीक्रेट हो। वो जो लड़का है वो एक पोएट बन चुका है, जो अपनी आर्टिस्टिक जर्नी पर निकल चुका है। पोएम खुद बर्थ है पोएटिक वॉइस का, जो अवेक हुई है लव, लॉस और इटर्नल सॉन्ग ऑफ नेचर के साथ। दोस्तों, इस पार्ट में जो सीन है वो इंटेंस पोएटिक क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है। यहाँ पर समुंदर को ओल्ड मदर बोला गया है, जो लगातार गुस्सा कर रही है और मौन कर रही है। जो समुंदर की लहरें होती है उसको उसका गुस्सा मान रहे हैं यहाँ पे पोएट।
आत्मा है उसको डायरेक्टली एड्रेस किया है मॉकिंग बर्ड के साथ। यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं कि शायद ये जो बर्ड है ये मैसेंजर है ब्यूटी का या फिर एक डीमन है दुखों का। तो जो मॉकिंग बर्ड है वो तो क्रिएशन और ग्रीफ का सिंबल है और जो डीमन है वो एक एको की तरह है, एडगर एलन पॉय की पोयम द रेवन का। आगे कहते हैं स्पीकर, इज इट इंडीड टू व्हाट योर मेट यू सिंग और इज इट रियली टू मी। यहाँ पे जो बॉय है उसने ऑडियंस से पूछा है क्या ये सिर्फ उस बर्ड की उदासी है, उसके दुख है कि उसने अपनी बिलव्ड चिड़िया को खो दिया है, या फिर ये कॉस्मिक मैसेज है, डिवाइन मैसेज है जो पोएट की सोल को अवेक करे। आगे कहते हैं, फॉर आई दैट वाज अ चाइल्ड माय टंग्स यू स्लिपिंग नाउ आई हैव हर्ड यू। स्पीकर जो वॉल्ट विटमैन है एज अ चाइल्ड रियलाइज करते हैं इस अवेकनिंग को। उस बर्ड को सुनने से पहले वो एक डम लड़के थे, बेवकूफ लड़के थे, वो तब तक पोएट नहीं बने थे। माय टंग यू स्लिपिंग एक मेटाफोर है कि स्पीकर के पास कोई क्रिएटिव कॉन्शियसनेस या फिर पोएटिक पावर नहीं थी। आगे कहते हैं, नाउ इन अ मोमेंट आई नो व्हाट आई एम फॉर आई वेक। अब जो बॉय है वो अपनी आइडेंटिटी को समझ चुका है, वो एक पोएट बन गया, एक इंटरप्रेटर बन गया ऑफ ग्रीफ लव एंड नेचर। आई अवेक अगेन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है। और आगे स्पीकर कहते हैं, एंड ऑलरेडी 1,000 सिंगर्स 1,000 सॉन्ग्स क्लियरर लाउडर एंड मोर सोरोफुल देन योर्स। जब एक बार जो स्पीकर के अंदर अवेकनिंग हुई तो उन्होंने जाना है बहुत सारी पोएटिक वॉइसेस है उनके चारों तरफ, और अब स्पीकर हायर ट्रुथ और डीपर सोरोस को लोगों तक पहुंचाएगा। मॉकिंग बर्ड पोएट की आइडेंटिटी बन गई। 1,000 babbling echoes have started to life within me, never to die. स्पीकर जो है एक वेसल बन गया है एंडलेस इंस्पिरेशन की, और उसके जो सॉन्ग है वो एको करते हैं इमॉर्टैलिटी ऑफ आर्ट और पोएटिक एक्सप्रेशंस को। वॉल्ट विटमैन का ये मानना है कि जो सॉन्ग है और जो सोल है वो कभी नहीं मरती, वो इटर्नल है। आगे स्पीकर कहते हैं, ओ यू सिंगर सॉलिटरी सिंगिंग बाय योरसेल्फ प्रोजेक्टिंग मी। अब यहाँ पे स्पीकर जो बॉय है वो एड्रेस कर रहे हैं उस मॉकिंग बर्ड को जो अकेला ही उस शोर पे गाना गा रहा है। जो बर्ड का सॉन्ग है वो एक प्रोजेक्ट और अवेकनिंग का काम कर रहा है बॉय की इनर सेल्फ में, उसकी पोएटिक कॉन्शियसनेस में। तो जो बर्ड का ग्रीफ है वो बॉय के इमोशनल अवेकनिंग बन गई है। आगे कहते हैं, ओ सॉलिटरी मी लिसनिंग नेवर मोर शेल आई सीज परपेचुएटिंग यू। अब जो बॉय है वो अपने खुद के सॉलिट्यूड से अवेयर है। उसने डिक्लेयर कर दिया है कि वो उस बर्ड के सॉन्ग को हमेशा के लिए प्रिजर्व करेगा, कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि वो वॉइस है यर्निंग, लॉस और लव की। और स्पीकर ये भी कह रहे हैं कि ये एक पोएट का रोल है सॉरो और पैशन को वॉइस देना। आगे कहते हैं, नेवर मोर शेल आई एस्केप, नेवर मोर द रिवर्बरेशन, नेवर मोर द क्राइस ऑफ अनसेटिस्फाइड लव बी एब्सेंट फ्रॉम मी। स्पीकर को एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन महसूस हो रही है। अब स्पीकर जो है जुड़ चुका है लॉन्जिंग और पेन की एकोस के साथ। अब वो वापस अपनी इनोसेंट लाइफ में नहीं जा सकता। ये जो क्राई है उसे हमेशा उसकी जिंदगी में याद रहेगी, उसको डराएगी लेकिन उसको इंस्पायर भी करेगी। आगे स्पीकर कहते हैं, नेवर अगेन लीव मी टू बी पीसफुल चाइल्ड आई वॉज बिफोर वॉट देयर इन द नाइट बाय द सी अंडर द येलो सैगिंग मून। स्पीकर ने अपनी चाइल्ड लाइक पीस को खो दिया है। अब एक नेचुरल सेटिंग है, जो समुंदर है, रात है, चांद है, जो दोनों है, विटनेस भी और पार्टिसिपेंट भी। स्पीकर की इमोशनल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का उनके इन्फ्लुएंस के अंडर स्पीकर हमेशा के लिए चेंज हो चुका है। आगे स्पीकर कहते हैं, द मैसेंजर देयर अराउज द फायर द स्वीट हेल विद इन द अननोन वांट द डेस्टिनी ऑफ मी। बर्ड जो है एक मैसेंजर थी जिसने एक फायर स्पार्क करी, एक डीप इनर स्ट्रगल की जो स्वीट भी थी क्योंकि वो जिंदगी को एक मीनिंग देती है। स्पीकर ने अपनी डेस्टिनी को रिकॉग्नाइज कर लिया, वो फील करना, यान करना सीख गया, एक्सप्रेस करना सीख गया और वो एक पोएट बन गया। आगे स्पीकर कहते हैं, ओ गिव मी द क्लू इट लर्क्स इन द नाइट हियर समवेयर। स्पीकर जो है डेस्परेटली एक क्लू की मांग कर रहे हैं, एक ऐसा क्लू जो उन्हें समझा सके कि इन सब जुदाई, इन सब दुख दर्द के पीछे का रीजन क्या है। वो ट्रुथ और अंडरस्टैंडिंग को सेंस कर सकते हैं डार्कनेस में, और वो वेट कर रहे हैं कि उन्हें सच्चाई कभी ना कभी तो डिस्कवर होगी। आगे कहते हैं, ओ इफ आई एम टू हैव सो मच लेट मी हैव मोर। अगर स्पीकर की जिंदगी में डीप इमोशनल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इतने लिखे हैं
वो चाहते हैं कि जितना मेरे को मिला है उससे ज्यादा फिर मुझे मिले। स्पीकर को बस एक ग्लिम्स नहीं चाहिए, उसको पूरी सच्चाई चाहिए, चाहे वो कितनी भी पेनफुल हो। अ वर्ड देन फॉर आई विल कॉन्कर इट। स्पीकर डिमांड कर रहा है एक सिंगल वर्ड के लिए, एक सिंगल शब्द के लिए, जो वो उसे ये सीक्रेट का मतलब समझा सके। वो समझना चाहता है ताकि वो उसमें मास्टर बन सके। द वर्ल्ड फाइनल सुपीरियर टू ऑल। स्पीकर को अल्टीमेट ट्रुथ चाहिए, एक ऐसा वर्ड जो सप्रेस कर दे बाकी सारे मतलबों को, कुछ ऐसा जो इटर्नल हो, प्रोफाउंड हो। सबटल सेंटर, व्हाट इज इट? आई लिसन। स्पीकर को फील हो रहा है कि ये जो वर्ड है, ये जो ट्रुथ है, ये सामने आ रहा है नेचर के जरिए, और शायद स्पीकर के खुद के जरिए, स्पीकर की अंतरात्मा से। तो स्पीकर रुक जाता है सुनने के लिए, जो ये दिखाती है कि जो हमें अल्टीमेट ट्रुथ चाहिए तो हमें साइलेंस की जरूरत है ताकि हम उस ट्रुथ को समझ सके। आगे कहते हैं, आर यू विस्परिंग इट एंड हैव बीन ऑल द टाइम यू सी वेव्स। अब स्पीकर जो है समुंदर की तरफ आता है। वो कहता है कि समुंदर, तुम तो सारे सच जानते हो और तुम उसको विस्पर भी करते हो जेंटली। ये जो लहरें है समुंदर की, ये वॉइस है यूनिवर्स की। इज इट दैट फ्रॉम योर लिक्विड रिम्स एंड वेट सैंड? यहाँ पे वो क्वेश्चन करता है समुंदर से, जो सच्चाइयां हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्या वो समुंदर के एजेस पर है, उस एजेस पे जहाँ पे लैंड और सी एक साथ मिलती हो। वेयर टू आंसरिंग द सी। सी भी रिस्पॉन्ड करती है, लाउडली नहीं लेकिन काम और सर्टिनिटी के साथ, क्योंकि नेचर हमेशा जवाब देता है। डिलेइंग नॉट, हरिंग नॉट। सी हमेशा अपने ट्रुथ को रिवील करती है अपने खुद के टाइम पर। वो रश नहीं करती, वो हेजिटेट नहीं करती जवाब देने में, लेकिन वो अपने टाइम पर जवाब देगी। Whispered me through the night and very plainly before daybreak। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि सी ने फाइनली ट्रुथ को रिवील करा, वर्ड्स के जरिए नहीं बल्कि रात में विस्पर करके, बहुत ही क्लियरली, सूरज उगने से पहले। ये सजेस्ट करता है लाइट आफ्टर डार्कनेस, साथ ही साथ पोएटिक इंसाइट जिसका जन्म हुआ है दुख दर्द के वजह से। आगे स्पीकर कहते हैं, लिप्स टू मी द लोड एंड डिलीशियस वर्ड डेथ। सी को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है कि उसने धीरे से विस्पर किया डेथ, जो कि टेंडर है लेकिन टेरिफाइंग नहीं। ये जो वर्ड है डिलीशियस, ये थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन ये स्पीकर के लिए कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि एक अट्रैक्टिव चीज है, क्योंकि स्पीकर के अकॉर्डिंग जो डेथ है वो एक सफर है, एक जर्नी है, जो उसे उसके प्यार और सच्चाई की तरफ ले जाती है। आगे कहते हैं, एंड अगेन डेथ 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 डेथ। रिपीटेशन ऑफ डेथ एम्फसाइज करता है कि जो डेथ है वो इनएविटेबल है। हिसिंग मेलोडियस नीदर लाइक द बर्ड नॉर लाइक माय अरोस्ड चाइल्ड्स हार्ट। जो डेथ है उसकी साउंड को डिस्क्राइब करा है एज अ हिसिंग मेलोडियस, जो कि स्ट्रेंज ब्लेंड है ब्यूटी और थ्रेड का, और कॉन्ट्रास्ट भी है बर्ड सॉन्ग और चाइल्ड्स अवेकनिंग के साथ। आगे कहते हैं, बट एजिंग नियर इज प्राइवेटली फॉर मी रस्लिंग एट माई फीट। जो डेथ है वो स्पीकर के करीब आती है, इंटीमेटली और क्वाइटली। ऐसा लग रहा है कि जैसे डेथ सिर्फ उसके लिए है। रस्लिंग एट माई फीट जो है वो बताता है एक क्रीपिंग प्रेजेंस को जो अवॉइड नहीं कर सकते हम। Creeping then steadily up to my ears and laving me softly all over, death 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 death। यहाँ पे स्पीकर ने दिखाया है कि जो डेथ है वो एक क्लेंजिंग, एक इंटीमेट यहाँ पर पोर्ट्रे करी है कि वो फीट से मूव करके आगे ऊपर आती है, उसकी बॉडी को प्रिपेयर करती है, बॉडी और सोल को ट्रांसफॉर्म होने में। और स्पीकर डेथ को एक्सेप्ट भी करते हैं और एम्ब्रेस भी करते हैं, क्योंकि डेथ जिंदगी का ही एक पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ, आर्ट और आइडेंटिटी। आगे स्पीकर कहते हैं, विच आई डू नॉट फॉरगेट। स्पीकर बोल रहे हैं कि वो कभी भी नेचर का जो एक्सपीरियंस था, जो बीच पे एक्सपीरियंस था, उसको कभी नहीं भूलेंगे। ये एक्सपीरियंस उनके दिलो दिमाग में बैठ चुका है। बट फ्यूज द सॉन्ग ऑफ माय डस्की डीमन एंड ब्रदर। यहाँ पे उन्होंने मर्ज किया है, फ्यूज किया है बर्ड के सॉन्ग को अपने सॉन्ग के साथ। डस्की डीमन जो है वो बर्ड है जो मॉर्नफुल सॉन्ग गा रही है, लेकिन उसने स्पीकर को अवेक किया है डीपर ट्रुथ के साथ। आगे कहते हैं, दैट ही सेइंग टू मी इन द मूनलाइट ऑन पामनोंग ग्रेस बीच। अगेन स्पीकर जो है रिकॉल कर रहे हैं उस मोमेंट को जहां उन्हें पोएटिक और एग्जिस्टेंशनल अवेकनिंग मिली थी।
with 1,000 responsive song at random. और उस मोमेंट के बाद उनके अंदर काउंटलेस सॉन्ग्स जो है वो मर्ज हो चुके हैं। आगे कहते हैं माई ओन सॉन्ग अवेक फ्रॉम दैट आवर। वो रात थी जब ट्रिगर हुआ था उनकी आइडेंटिटी का जन्म एज अ पोएट, और उनकी जो वॉइस है उसने फॉर्म लेना शुरू करा था। एंड विद देम द की द वर्ड अप फ्रॉम द वेव्स। और ये जो सारे सॉन्ग्स हैं ये उस एक सेंट्रल आइडिया से कनेक्टेड हैं, वो वर्ड जो समुंदर ने मेरे कानों में विस्पर किया था, द वर्ड ऑफ द स्वीटेस्ट सॉन्ग एंड ऑल सॉन्ग्स। और ये वो वर्ड है जिसमें एक एसेंस थी, पोएटिक एक्सप्रेशन की। आगे कहते हैं दैट स्ट्रॉन्ग एंड डिलीशियस वर्ड विच क्रीपिंग टू माई फीट। उस वर्ड ने उनके तरफ अप्रोच किया था जेंटली लेकिन स्ट्रांगली, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वेव या लुलाबाई कोई लोरी होती है जो स्वीट भी होती है और पावरफुल भी होती है। और like some old crown rocking the cradle swathed in sweet garments bending aside। ये एक सिमिली है, डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है एज अ ओल्ड वुमेन जो मदरली भी है, जेंटल भी है, न्यूचरिंग भी है और कंफर्टिंग भी है। द सी विस्पर्ड मी। सी जो है वो टाइमलेस है, वाइस ऑरिकल है जिसने विस्पर किया था डेथ, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, अल्टीमेट आंसर है स्पीकर की जुदाई का, स्पीकर के गम का, स्पीकर के सारे दुखों का, और सोर्स है पोएटिक वॉइस का। यहीं पे पोएम फाइनली खत्म हो जाती। दोस्तों, ओवरऑल इस पोयम में स्पीकर ये बताना चाह रहे हैं कि जो लॉस होता है, जो पेन होता है, सेपरेशन होता है या लव होता है, उसी वजहों से, किसी मोमेंट की वजह से, किसी मेमोरी की वजह से इंसान पोएट बन पाता है। फ्रेंड का ये कहना है कि लॉस और लॉन्गिंग की वजह से पोएट्री जन्म लेती है। लॉस हम लोगों को एक डीपर मीनिंग समझा देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।